यस, वेरी गुड। सो फिर एक बार सबका स्वागत है सुबह के इस बहुत बड़े पावन पर्व में। यहाँ पर मैं आपका स्वागत इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही खास समय है और खास बात है कि हम सुबह सुबह पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। दुनिया में बहुत कम लोगों को आप पाएंगे कि सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ते हैं। दूसरा चीज, ये जो हम लोगों ने रीडिंग चालू किया है, आज से शुरू कर रहे हैं, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं रीडिंग फॉर लाइफ। आप लोगों ने अब तक अलग अलग समय, अलग अलग कक्षाओं में, चाहे स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, पढ़ाई की होगी। लेकिन लेकिन वो पढ़ाई टेम्पररी तौर पे थी, या तो 1 साल के लिए, एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए। इवन मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा, बड़े बड़े अफसर भी पढ़ाई तो बहुत अच्छी करते हैं। जब अफसर बन जाते हैं, अफसर बनने के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं। उसमें से कुछ लोग अफसर बनने के बाद जेल में पाए जाते हैं। तो किस लिए पढ़ाई किया था? सिर्फ सिलेक्शन के लिए। बहुत दर्द होता है ये बताने के लिए। तो पढ़ना किस लिए है? इसको, इस प्रोजेक्ट को बोलो या इस यू नो एक्टिविटी को बोलो, हमने नाम दिया है रीडिंग फॉर लाइफ। हम लोग जिंदगी के लिए कभी नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोगों को छोड़ करके, जस्ट कुछ लोगों को छोड़ करके। ते मोबाईल थोडासा असा हलवा, थोडासा म्हणजे समजलं माझं? ते दरवाजा दिसायला लागला. बस बस, व्हेरी गुड, बस 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 बस, एवढं एवढं फर्स्ट क्लास, फाईन फाईन. ऑल राईट, ऑल राईट. ओके ओके, ग्रेट. असू द्या. ऑल राइट. तो जो भी बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, लेट इट बी देयर, नो वरी. यू प्लीज फोकस ऑन द वर्ड्स. तो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, समझ लीजिएगा। ये कोई भी काम करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। हम सुबह उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं? हम कोई भी काम करें, कोई भी प्रोजेक्ट का फर्स्ट स्टेप होता है वाई। वाई, क्यों? क्यों कर रहे हैं? देखो, इसको नाम दिया है हम लोगों ने रीडिंग फॉर लाइफ। जिंदगी के लिए पढ़ना। पढ़ना क्या? तो हम लोग किताब को पढ़ रहे हैं। तो ऐसी किताबें कुछ होंगी जो मैंने आप लोगों को 15 अगस्त को दिखाई थी। तो ये बुक्स को पढ़ेंगे। बुक्स कौन लिखता है? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही बुक लिखता है। मान लो ऐसा कोई बुक लिखता है, इतना बड़ा। ये बुक की साइज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 348 पेजेस है। और ये बुक 348 पेजेस को जिसने भी लिखा है, कम से कम 10,000 पेजेस को अच्छी तरह से पढ़ा होता है। दस, जो लिखता है वो समझदार होता है, इसलिए लिख पाता है। आपको बोलूंगा मैं, एक ऐसे लिखो तो आप उसको 10 दिन के लिए याद करते हो और फिर लिख पाते हो। तो विचार की निर्मिति कैसे होती है? आप बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे, तो दूसरों के विचार जब समझ लेंगे, ग्रास्प करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपरली, तो आपके दिमाग से विचार पैदा होना शुरू होंगे। हम सोचते हैं कि कोई बोलता है, तो मकसद मैं बताऊंगा वाई, क्यों। क्योंकि हम अक्सर हम खुद को पाते हैं, जब भी हम किसी के सामने जाते हैं और किसी विषय पर बोलना होता है, तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। मतलब क्या? हमें बोलना नहीं आता है, हमारे पास जुबान नहीं है। है, जुबान है, बोलना भी आता है, बोलते हैं, रहते हैं। लेकिन जो बोलते हैं उसमें कोई वैल्यू जनरली नहीं होता है। वैल्यू वाला चीज बोलने के लिए आपके पास इनपुट होना चाहिए, डब्बे में कुछ होना चाहिए, तभी तो डब्बे से निकल पाएंगे। और डब्बे में चीजें रखने का द्वार एक ही है, मेजर दरवाजा, वो है कान। कान से कुछ कुछ घुसेगा तो ही इधर दिमाग में जाएगा, और दिमाग में कुछ होगा तो ही यहां से मुंह से निकलेगा। इसलिए हमें सुनना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरा दरवाजा है, जो मुख्य द्वार नहीं है। मुख्य द्वार तो ये है, दूसरा दरवाजा है, सेकेंडरी द्वार, वो है आंख। आंख से हम पढ़ते हैं और उसके द्वारा फिर दिमाग में कुछ चीजों को संचय करते हैं, उसको बोलते हैं ज्ञान।
तो ज्ञान का संचय होगा, ज्ञान का प्रोसेसिंग होगा, उसमें अंदर सोच विचार प्रॉपर होगा, तो आपके विचार निकलना शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में तो आपके विचार नहीं निकलेंगे। कहने का मतलब है कि आपको जो स्कूल में होमवर्क दिया जाता था, तो जो लेसन पढ़ाया जाता था या लेसन पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर कुछ सवाल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उस लेसन में जो पढ़ाया हुआ है उसके अनुसार आपको आंसर लिखना पड़ता है। मतलब वहीं से पढ़ा है और वहीं बताना है। अब इसकी आदत हो जाती है दूसरों के विचारों को समझ लेने की। अब जब दूसरों के विचारों को समझने की आपकी आदत बन जाएगी, और ये 10 साल 15 साल 20 साल तक, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में होता है एक एमफिल का कोर्स, मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, एंड देन होता है डॉक्टरेट पीएचडी का कोर्स, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। मतलब ये धीरे धीरे करके बनता है। पहले 15 16 17 साल आपने दूसरों के विचार पढ़ लिए, और दूसरों मतलब जो उन्होंने रिसर्च किया, जो भी बुक्स आपके सामने आ गए उसको पढ़ लिया, और उसको उसी की भाषा में बताने का प्रैक्टिस किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर सवाल आता है कि हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं, पढ़ते क्यों हैं, स्कूल में कॉलेज में क्यों जाते हैं? क्योंकि जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम्स हमें रोज देने पड़ते हैं, और उसका प्रैक्टिस होने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस बनाए गए। ये एक जरिया है। कहने का मतलब, लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का एक विशिष्ट लिमिटेशन रखते हैं। भाई इतना एग्जाम हो जाएगा ना, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट ऐसा कमांड बाय डिफॉल्ट वो दिमाग को देते हैं। वो एग्जाम होने के बाद में दूसरे दिन आप किसी को कुछ पूछोगे तो उसको वो ठीक से याद नहीं आता है, क्योंकि उसने इनडायरेक्टली खुद के दिमाग को बताया होता है कि एग्जाम होने के बाद इस नॉलेज का तेरे को कोई फायदा नहीं है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। न्यूटन का 3 लॉज वो हमेशा के लिए रहता है। उसका प्रिंसिपल, उसका तत्व जो है, वो आपको लाइफ में इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है? कोई चीज स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और कोई चीज गतिमान है तो गतिमान रहेगी। कहने का मतलब, आपको यदि कोई आदत है तो वो आदत रोकने के लिए आपको समय लगेगा, और यदि आपको कोई आदत नहीं है तो वो आदत डालने के लिए भी आपको समय लगेगा। तो ये हो गया तत्व। उसने दुनिया में कोई भी चीज का तत्व एकदम एग्जैक्टली सेम होता है। कहने का मतलब है, पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो पहला, इसमें पहला पॉइंट, पहला मुद्दा हमारा आता है कि वाई टू रीड। तो हम यहां आज बोल रहे हैं रीडिंग फॉर लाइफ। और मैं बोलता रहता हूं, इफ यू वांट टू लीड यू हैव टू रीड। वेरी गुड अध्यक्ष। बाकी लोग जुड़ जाएंगे बहुत जल्दी, कोई बात नहीं। सो यू हैव टू रीड टू लीड। अब जो लेखक लिखता है, जो लेखक लिखता है, उसको वही बोलना है या कुछ और बोलना है? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं ज्ञानेश्वरी का पहला यू नो लाइन लेना चाहता हूं। ओम नमो आद्या वेद प्रतिपाद्या, वेद प्रतिपाद्या, करेक्टिंग द प्रोनाउंसिएशन, जय जय सुसंवेद्या आत्मरूपा, अशी पहिली ओळ या ठिकाणी ज्ञानेश्वरी चालू होते। मग नेमकं माऊलींना काय म्हणायचंय एग्जैक्टली? ज्ञानेश्वर माऊली को बोलना क्या है इसके थ्रू, ये लाइन के थ्रू? ये तो निर्भर करता है जो बताने वाला, निरूपण करना, निरूपण करने वाला, एक्सप्लेनेशन करने वाला का नॉलेज क्या है, नॉलेज बेस क्या है, उसका सोच का तरीका क्या है। अभी इसको देखोगे, इसको पढ़ोगे और इतना ही समझ लोगे तो दुनिया में कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब, ये विचार कहां से बनेगा आपका? हाँ, मेरा पॉइंट हम लोग डाइवर्ट ना हो जाए। तो वो जो भी जिसने कंपोज किया है उस लाइन को, सपोज उस पोयम को या राइटअप को जिसने भी उधर लिखा हुआ है, तो उसका मकसद क्या है, क्या बोलना चाहता है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, लेकिन जो चीज लिखा है वो एक्चुअली उनको क्या, उनको उसका मतलब क्या लेना चाहिए था? फिर अलग अलग लोग अलग अलग दिमाग लगाते हैं, और अब तक भी क्लियर नहीं हो पाया है। अलग अलग कोई अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग मीनिंग निकल के आता है अलग अलग आर्टिकल्स का।
मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया उन सबके दिमाग में मतलब क्या था एग्जैक्टली, वो क्या बोलना चाहते हैं इस आर्टिकल के थ्रू। कहने का मतलब है कि उनका कहने का मतलब क्या है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, लेखक क्या कहना चाहता है। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, नींद आ रही, सुबह सुबह उठा के रखा है, बैठा रखा है और ये बोल रहे हो। प्रमाण दे दो, एग्जाम्पल दे दो। ओके मैं देता हूं। देखो, एक एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया, सब लोग अपने अपने घरों में देखते हैं। एक मम्मी होती है, एक पापा होते हैं, दो बच्चे होते हैं छोटे छोटे। और मम्मी दिन भर वो बच्चों को पालती पोसते थक जाती है। पापा बहुत थक के बाहर से काम से आते हैं। आने के बाद बैठते हैं सोफा पे, जो भी हो आपके पास चेयर हो कुछ, कहीं बैठते हैं हॉल में आपके। मम्मी जी को आपके बोलते हैं कि जरा पानी का गिलास देना। तो ये बड़े परेशान हैं, बच्चों ने दिन भर इसको परेशान कर रखा है। खिलाना पिलाना नहलाना सब बहुत सारा चीज होता है बच्चों को, मम्मी को ही पता है, वो किसी को पता नहीं हो सकता। मम्मी को पता है कि कितना काम करना पड़ता है। और उसका फिर उसका उसमें थिंकिंग का फिर और वे अलग अलग है, तो मैं बताऊंगा बाद बाद में। तो पापा जी बोलते हैं कि जरा पानी का गिलास दीजिए, एक पानी का गिलास एक पानी दीजिए, पानी गिलास क्या बोल रहे हैं, पानी पिलाइए। मम्मी जी को बोलते हैं। देखो, मैं बार बार आपको कैमरे की ओर नहीं देखूंगा, इधर सामने लोग भी हैं, इनको देख के भी बोलूंगा तो मेरा नजर इधर उधर हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि ना आपको नहीं देख रहा हूं ऐसा नहीं है, चलो। तो मम्मी बोलती है, वो नहीं बोलती कि मैं थक गई हूँ। वो क्या बोलती है देखो, बोलती है आपको क्या पैर टूट गए क्या, सामने ग्लास क्या, क्या बोलती है, आपके पैर टूटे हुए हैं क्या, आपको उठना नहीं आता क्या, उधर ग्लास दिखता नहीं क्या। तो ये सीधा तरह से नहीं बोलते कि मैं थक गई हूं, आप पानी उठ के ले लीजिए, ऐसा नहीं बोलती है। कहने का मतलब शब्द कुछ और बोला है, उसका रीजन कुछ और है। इस तरह से उस लेखक ने जो लिखा है, हो सकता है उसको डायरेक्टली वही नहीं कहना होगा। फॉर एग्जाम्पल, और एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। मम्मी बोलती है उस कमरे में पापा है, पापा को बुलाओ। बच्ची उठती है, कमरे में देखती है, बोलती है कहाँ है पापा। वो नहीं बोलती कि पापा रूम में नहीं है, बोलते कहाँ है पापा। इसका मतलब मम्मी को नहीं पूछ रहे कि पापा कहाँ है। नो, उसका कहने का मतलब यह है कि पापा रूम में नहीं है। तुम तो बोल रहे पापा रूम में है, कहाँ है, उधर उधर नहीं है। तो जो बोलना है, बोला हुआ है, शायद वो मीनिंग डायरेक्ट नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए उस लेखक ने जो लिखा हुआ है, शायद उसको उसके जरिए आपको कुछ बोलना है। अब ये बताने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है। आप तो बुक पढ़ते हो, लेकिन मेरा ये दावा है कि बहुत ही कम लोगों को, 10,000 में दो या तीन लोगों को ही प्रॉपरली समझ में आता है, जो समझ में आना चाहिए। और ये मेरा वादा है, आप लोग यहाँ रोज अपने आप को उठा करके 4:10 में कैमरा के सामने रखोगे तो आपको वो अकल बहुत जल्दी आ जाएगी। क्यों पढ़ना है, वाय में हम लोग हैं आज। मुझे नहीं पता कि आज बुक को टच कर पाएंगे क्या, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि ये चीज हमें क्लियर करना है। लेट अस सी, देखते हैं। 15 मिनट है मेरे पास, 15 मिनट बहुत होते हैं। क्यों पढ़ना है, कि हम लोग चाहते हैं कि चार लोगों में कोई चाहता है, पेरेंट्स चाहते हैं, बच्चे खुद चाहते हैं कि मैं स्टेज पर जाकर के चार चीजें बोल पाऊं, मेरे लफ्ज ना गड़बड़ाएं, मेरे वर्ड्स के वाइब्रेशंस शांत रहने चाहिए, एक डेप्थ होनी चाहिए आवाज। आप बहुत लोगों को सुनते होंगे, हर पर्सन के वर्ड की डेप्थ अलग अलग होती है। मुझे सुनो, किसी और को सुनो, किसी और को सुनो, किसी और को सुनो, सबके वर्ड्स की, सबके लफ्जों की डेप्थ आपको अलग अलग मिलेगी। और ये डिपेंड करता है कि उसके ये तालाब में कितना पानी भरा हुआ है। तालाब में पानी कम है, वो बोलते अदबरी घगरिया छलकत जाए, ओ समझ में आता है। जैसे आप सुनते हो किसी को, समझ में आता है कि इसको कितना सुनना चाहिए। फाइन। क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब स्टेज पे बोलना होता है कि हर बार नहीं,
आप किसी एक पर्सन के साथ बोलते हैं, किसी है ना, कभी दो लोगों के साथ बोलते हैं, कभी तीन के साथ बोलते हैं, कभी चार के साथ बोलते हैं, और कभी कभी आपको बोलते हैं, अच्छा भाई साहब थोड़ा दो शब्द बोलो ना, हमारे प्रोग्राम में आप आए हो। बर्थडे में बोलना होगा, बर्थडे में नॉर्मल बर्थडे सॉन्ग गाना होगा तब भी कॉन्फिडेंस लगता है। बर्थडे सॉन्ग तो ठीक ठाक याद है, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई क्यों नहीं है? यहाँ माल की कमी है, शांति नहीं है। हद भरी गगलिया गगरिया छलक, वो छलकता है, वाइब्रेशन अलग होते हैं, और ठीक से बोल नहीं पाते हो, आपके शब्द लड़खड़ाते हैं। और नहीं लड़खड़ाने के लिए खुद को लगना चाहिए कि यस यस, आई हैव समथिंग विथ मी, मेरे पास कुछ है। सर इसको और भी विस्तार पूर्ण बताइए ना। यस बताता हूं। महीने में आखिरी तारीख आती है, और महीने में वो तारीख भी आती है जिस दिन सैलरी होती है। आप मार्केट जा रहे हो या मॉल में जा रहे हो, देखो सिचुएशन नंबर एक, आपके पॉकेट में कुछ भी नहीं है, 30 तारीख को जा रहे हो, सैलरी जो मिली हुई थी वो फिनिश हो गई है, जेब खाली है, और आप मॉल में गए हो, लेना तो कुछ है नहीं, लेना तो कुछ है नहीं। लेकिन जब भी मॉल आप जाओगे, मॉल का मतलब मार्केट आप जाओगे, जो भी है मार्केट आप जाओगे, तो वहां पर जब जाओगे, आपका चाल चलन, बातों का तरीका, उसमें आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा, मतलब कॉन्फिडेंस डाउन होगा। क्यों? जेब खाली है, खरीदना तो कुछ नहीं है। सिचुएशन एक हो गया। अभी दूसरा सिचुएशन, सैलरी मिल गई है आपको 7 तारीख को, और 8 तारीख को आप मॉल गए हो, पहले 30 तारीख को गए थे, जेब खाली थी। अब पॉकेट में 10,000 पड़ा है, और 10,000 मोबाइल में है, इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, बैंक में पड़ा हुआ है, उसको आप बोलते हो फोन पे, वट एवर भीम ऐप में पड़ा हुआ है। आप बताओ, आप में से कोई इधर का भी और ऑनलाइन का भी बता सकता है, दूसरे सिचुएशन में भी आपको कुछ नहीं खरीदना है, पहले सिचुएशन में भी आपको कुछ नहीं खरीदना था, लेकिन मुझे बताओ जब मॉल जाओगे तो पहले सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, या दूसरे सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा? कब रहेगा? दूसरे दूसरे सिचुएशन, सिचुएशन में। दूसरे सिचुएशन में। जबकि जबकि दोनों सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं खरीदना था। कहने का मतलब, आपको कुछ बोलना हो चाहे ना बोलना हो, आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस तभी झलकेगा जब इस पर्स में पैसा होगा। सो इसलिए हमें पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ा तो बहुत है, 99% आ गए, 100% आ गए, लेके आइए मेरे सामने जरा, चेक कर लेते हैं। आप बोलेंगे नहीं उसको छोड़ो, कलेक्टर साहब को लेके आते हैं, लेके आइए, मेरे को मत बताना कि ये कलेक्टर हैं, उनको तो पता होगा हम कलेक्टर हैं। कहने का मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि वो उनको वो बुद्धू है, लेकिन चलो चाय पे मिलते हैं कहीं, चाय तो नहीं पीते हम लोग ग्रीन टी पीते हैं, ग्रीन टी है ना, वी डोंट कंज्यूम टी, क्योंकि उसमें पॉइजन होता है। क्यों? क्योंकि आप रामायण महाभारत है ना, पुराणों में देखोगे अपने, तो कहीं भी चाय का आपको जिक्र नहीं मिलेगा। चाय तो एक अंग्रेजों का षड्यंत्र था, चलो इसके बहाने ये भी सुन लीजिएगा। वो तो जहर है, इंडियन लोगों को जहर पिलाते हैं, वो खुद नहीं पीते ना, वो तो ग्रीन टी पीते हैं। और इधर बोला कि दूध में मिला करके चाय पियो, जहर बनेगा, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, शरीर में पॉइजन हो जाएगा, तो हम तुम पे तुम्हारे आपके ऊपर रूल कर पाएंगे। चलो ठीक है, वो डाइवर्ट नहीं होने का है। तो क्यों पढ़ रहा है, वाई पे हम लोग हैं यहाँ पर। तो अपने पर्स में पैसा होगा तो अपने पास अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, ज्ञान होगा तो हम लोग लोगों को फेस कर पाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल में बहुत दर्द होता है बताने के लिए, कुछ टीचर तो यहाँ तक भी जाते हैं, बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही पढ़ो। कुछ टीचरों को तो बड़ा दर्द होता है कि मैं अपने स्कूल की नहीं बात बोल रहा हूँ, वो दूर की स्कूल, लंबे है ना, बहुत बंद करा। कहने का मतलब ये है कि क्यों पढ़ना चाहिए। तो हमें अच्छा कॉन्फिडेंस, खुद के लिए पढ़ना चाहिए। पढ़ना क्यों चाहिए? खुद के लिए पढ़ना चाहिए। हमें कुछ चीजों के तत्व समझने के लिए पढ़ना चाहिए। रात में मतलब मुझे लगता है कि 9 9 बजे करीब मैंने अपने एक स्टूडेंट से बात की,
वो भी सुनेगा इसको। वो सिक्किम में है अभी। मैंने बोला क्या कर रहे हैं, बोला कि ऐसा ऐसा यहाँ पर कुछ जॉब के लिए अपॉइंटमेंट मिला है, 7 लाख का पैकेज है मुझे। मैं बोला ठीक है यार, पैसे का तो छोड़ दो, लेकिन जिंदगी में सीखो बहुत ज्यादा। मैं बोला उसको, जो आप आजू बाजू में देख रहे हो, तो वो सिक्किम में बोला, तो मुझे पता है कि उधर नेचर बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे हैं, पहाड़ी है। तो मैं बोला ध्यान रखना, सीखना जरूर, सीखते रहना जिंदगी में। मैं उसको बोला देखो, आपके आजू बाजू में जो पेड़ का पत्ता है ना, हर पत्ता आपसे बात करेगा। बस आप सुनने की तैयारी रखो, आप उसको समझने की तैयारी रखो। मतलब वातावरण का हर चीज आपसे कुछ ना कुछ बात करता है, लेकिन बात सुनने के लिए आपके अंदर समझ आनी चाहिए, और वो समझ आने के लिए हम लोग सुबह 4:10 में यहाँ पर अपने आप को उठा के तैयार होके रखते हैं। भाई इस समय क्यों सर, आपने ये समय क्यों चूज किया? क्योंकि ये समय ब्रह्मांड नया तरीके से जन्म लेता है, फ्रेश हवा होती है, ओजोन की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो भी क्रिया आप कर रहे हो, शरीर की सारी क्रियाएं प्रॉपर चलती है। इसलिए हम लोगों ने इस टाइम चुना है। तो मेरा पॉइंट यहां पर मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूं, और अल्प विराम लेने की कोशिश करता हूं कि क्यों पढ़ना है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ऐसा जरूरी नहीं कि क्यों पढ़ना है, हम इसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे, बात करते रहेंगे। और कभी भी लाइफ में याद रखना कि कोई चीज के कंप्लीशन के पीछे मत पड़ना, परफेक्शन के पीछे पड़ना हमेशा। तो परफेक्ट होनी चाहिए, कंप्लीट, भले ही। तो इट इज बेटर लेट देन नेवर। कभी भी समझ में नहीं आने से अच्छा है कि 2 दिन लेट समझ में आए, चलेगा। आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, सो बी स्टेबल इन लाइफ। वाई में और एक चीज ऐड करता हूं, और मैं आगे बढ़ता हूं। आपको दिमाग को और जिंदगी को स्टेबल रखने के लिए नॉलेज जरूरी होता है। और नॉलेज हमको या तो सुनने से मिलता है या तो पढ़ने से मिलता है। सो इसमें से दूसरा वाला जरिया हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो है पढ़ने का। और सबसे पहला बुक यहाँ पर मैं ले रहा हूं, अगले $1 ट्रिलियन उद्योग में अपनी किस्मत कैसे चमकाएं, स्वास्थ्य क्रांति। इसका इंग्लिश वर्जन है हेल्थ रिवॉल्यूशन। इट इज रिटन बाय पॉल जेन पिल्जर। ये बुक है। कंडीशंस भी मैं बताऊंगा, आज बताऊंगा कि कंडीशंस क्या है ऑनलाइन वालों को, या फिर कल बताएंगे, कोई बात नहीं। तो रोज आपको सुनना है, ये ज्ञान ग्रहण करना है। आइए सुबह सुबह का अमृत, अमृत हिंदी भाषा में प्रॉपर, अमृत को प्राशन करना है। तो कुछ कंडीशंस जरूर होंगी। कैमरा खुला रखना पड़ेगा। तो उसके लिए बकायदा आपको समय दे दूंगा मैं कि इस दिन से आपको कैमरा ओपन रखना है। आपके पास बुक होना चाहिए, एक कॉपी होनी बहुत जरूरी है। ये एक जरिया है। सो आप कितने भी दिन सुन सकते हो। मान लो किस दिन आपको अकल आ गई, हाँ यार इस तरह से पढ़ना पड़ता है, उस दिन से मत आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा ये दावा है कि यदि आप इस रस को प्राशन करना शुरू करेंगे, तो कभी नहीं छोड़ सकते हो। छोड़ो बोलने के बावजूद भी नहीं छोड़ सकते हो। दूसरा चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि ये दिस इज फ्री फॉर ऑल। 10 साल के ऊपर कोई भी, 200 साल, 300 साल, 400 साल, जो भी जितना भी उम्र है जिसका, कोई भी आकर के इस अमृत को प्राशन कर सकता है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा सालों से, पिछले 10-15 साल से ये मेरा ड्रीम था कि मुझे सामुदायिक इस तरह से सामूहिक रीडिंग शुरू करना है। बिकॉज इससे बुद्धि में थोड़ी सी बुद्धि की कक्षाएं बढ़ जाएगी। ऑर्बिटल्स ऑफ योर ब्रेन, ऑफ आर ब्रेन, योर नहीं, हमारे सबके, वो खुल जाएंगे। और उससे देश की प्रगति होने में जरूर मदद होगी, ऐसा मुझे पहले से लगता था। और ये बहुत बढ़िया दिन आज है। आज का डेट मुझे लगता है 24, एम आई राइट? 24 अगस्त है 2026। बहुत बढ़िया दिन है। सो भाई, हम लोग सोचते हैं कि कोई सामने यदि है, अटेंडर कॉल, कॉल अटेंडर। हाँ, किसी ने फोन किया था भाई साहब ने।
उनको हमने मैसेज भेज दिया था, पढ़ते नहीं लोग, इसलिए चल रहा है। हेलो, समझ में आ रहा है? लोग पढ़ते नहीं है, बहुत जल्दी में होते हैं। डायरेक्ट फोन करके पूछेंगे, अरे आपको मैसेज भेजा हुआ है, पढ़ो ना। पढ़ाई कम करोगे? पढ़ने का ही नहीं, शांति नहीं दिमाग में, दिमाग में। और ये दिमाग में शांति लाने के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं, बताऊंगा मैं, हर बार बताता रहूंगा कि वाई शुड वी रीड, वाई मस्ट वी रीड। ऑल राइट। तो हम लोग जब भी कोई बुक पढ़ेंगे, जब भी कोई बुक पढ़ते हैं, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, क्यों पढ़ना है, क्यों उस पर्टिकुलर लेखक को पढ़ना है, कौन है भाई वो लेखक। ये स्वास्थ्य क्रांति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि आप अपने घर में देखो, इसको वो बीमारी, उसको वो बीमारी, सबके बीमारियां अलग अलग है। सबने अपने अपने बीमारियां पाल रखी है ना, और संभालते रहते हैं उस बीमारी को। डॉक्टर के पास जाओगे तो, अभी खैर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, इसके पहले राजीव जी दीक्षित, हम जिनको स्वास्थ्य अ, के डोमेन में भगवान मानते हैं, उन्होंने बहुत कुछ बोला हुआ है इसके ऊपर, मेडिकल फील्ड के बारे में। मैं नहीं बोलना चाहता हूं, तो जिसको सुनना है तो उनको जाके सुने, ठीक है? कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ झगड़ा मोल नहीं लेने का। सो सब ने अलग अलग बीमारियां पाल रखी है। कैसे? सर थोड़ा सा प्रमाण दे दो। कोई सोचता है कि मुझे वजन घटाना है, तो एक ही बार खाना शुरू कर देता है, किसी को पूछा ही नहीं सही है कि गलत है, बोलता है एक बार खाने से वजन घट जाएगा, कम खाने से वजन घट जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर है कि नहीं पता नहीं, उसको अंदाज लगा रहा है। आ गई बीमारी, बीमारी ने पकड़ लिया। सो कोई सोचता है, है ना, खाने पे कंट्रोल नहीं है, वड़ा पाव खाएगा, मिसल पाव खाएगा, पता नहीं अगड़म बगड़म वो पिज्जा खाएगा, तो वो अपने बॉडी के लिए ठीक है क्या नहीं, इसके बारे में कुछ आता पता नहीं है। मान लो आप एक बैग लेते हो बहुत अच्छा ब्रांड का, 5,000 रुपीज का, बहुत अच्छा, कौन सा बैग का ब्रांड है, कोई है बैग का? वीआईपी का बैग लेते हो मान लो, और स्काई बैग होता है, और अमेरिकन टूरिस्टर है ना, इस तरह का कंपनी से बैग के। और मैं बोलूंगा आपको कि बैग आपने लेके आए, मेरे घर आ गए, और मैं बोला वो डस्टबिन में कचरा पड़ा है, जरा भर देना। बोला "हाँ? पागल हो क्या आप?" बोला, क्या, क्यों? अरे यार, बैग इतना महंगा लाया, 5,000 रुपए का बैग लेके आया, आप कचरा भरने के लिए बोल रहे हो? लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये बैग करोड़ रुपए का है, क्या भरते हो आप? कचरा ही तो भरते हो, समझ में नहीं आता। तो कचरा भरते हो, इसलिए बाहर भी कचरा ही निकलेगा हर जगह से, कहीं फुंसी निकलेगी, विचार भी वैसे नहीं। अरे कचरा भरोगे तो क्या होगा? गैस तैयार होगा, उसकी बदबू आएगी। हेलो, सिंपल है, वेरी सिंपल, एज सिंपल एज दिस। तो वो मेरे लिए कितना हेल्दी है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या हेल्दी है, क्यों ये जानना, मुझे बताओ। कल किसी ने बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया, बोलता भाई साहब, मक्खी दूध में गिरती है या दारू में गिरती है? आप समझ लो। बोलता है, लिकर, दारू बोल रहा हूं मैं, दारू, क्लियरली, स्पष्ट रूप से। बोलता है दूध वाला जब दूध बेचता है, तो उसको 1 महीने का क्रेडिट उधार बेचना पड़ता है, 1 महीने के बाद बोलता है कि पेमेंट दे दो। अब जब दारू खरीदने जाता है, तो बेचने वाले बड़े एकदम एकदम छाती फुला के, एकदम सीना तान के, खुला दे दे रहे हैं, पहले लेते हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा दे। बोला 10 रुपए एक्स्ट्रा, चल निकल यहाँ से, हाँ दे दो साहब, दे दो, 20 रुपए ले लो। कहने का मतलब है कि कचरा बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को, और इसलिए इन लेखक ने क्यों बुक लिखा, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। कौन है ये महान व्यक्तिमत्व, जिनका बुक हम लोगों ने फर्स्ट टाइम या फर्स्ट बुक चुना है पढ़ने के लिए? तो ये है, यूएस गवर्नमेंट में 1983 से लेकर के 1993, 1983 से लेकर के 1993 तक यूएस गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं मिस्टर पॉल जेन पिल्जर। मतलब ये फाइनेंशियल एडवाइजर थे गवर्नमेंट, किसके? मेरे नहीं, आपके नहीं, कोई बैंक के नहीं, कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट के नहीं, कोई गुजरात गवर्नमेंट के नहीं, इंडियन गवर्नमेंट के नहीं, दुनिया का लीडिंग कंट्री, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके 10 साल इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं। और मैंने आपको शायद भेजा हुआ है,
एक है मिस्टर रेगन, राष्ट्रपति थे 83 से लेकर के 89 तक, और 89 से लेकर के 93 तक HW बुश करके प्रेसिडेंट थे। उन दोनों के प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो इकोनॉमिक एडवाइजर, हम हमारे यहाँ बोलेंगे अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री है ना, अर्थ मंत्री मराठी में, वित्त मंत्री बोलेंगे हिंदी में। तो वित्त मंत्री रह चुके हैं दुनिया के बहुत अमीर देश के। ये भाई साहब गए अच्छा, इनके बारे में कुछ बताऊं? इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आज नहीं होगा क्योंकि 5 बजे का टाइम है, मैं 2 मिनट में छुट्टी कर दूंगा। मैं बोला था ना, पता नहीं बुक को हाथ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। और मैं टीचर्स को भी, जब भी मेरे सामने टीचर्स आते हैं, उनको ये बोलता हूँ कि भाई साहब, माय डियर फ्रेंड, मेरे गुरुजी, उनको बोलता हूँ कि जो कवर पेज है ना, कवर पेज 1 महीना तक पढ़ाओ, अंदर घुसने के पहले गेट को समझ लो। लेकिन जल्दी बहुत होती है, यूनिट टेस्ट नजदीक आई होती है, उनको जल्दीबाजी होती है क्योंकि घर में बहुत काम पड़ा होता है ना। मैं टीचर्स को बोलता रहता हूँ कि घर का काम सेकेंडरी रखो, प्राइमरी रीडिंग रखो। कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है, लेकिन मैं मेरी सुनने की कोशिश तो जरूर करता हूँ क्योंकि मैं भी एक छोटा सा टीचर हूँ। ऑल राइट, ऑल राइट। मैं बोल रहा था कि ये जो मिस्टर पॉल जेन पिल्जर है, ये कौन है? इन्होंने ग्रेजुएशन किया, और पोस्ट ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी का नाम बता रहा हूं, मेरे को बोलने में गलती हो सकती है, वाटन यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है वाटन, WHARTN, वाटन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया। एट द एज ऑफ 22, 22वें साल में इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कहां से? वाटन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया, USA। उसके बाद ये दुनिया के जो सिटी बैंक में जॉब के लिए लग गए एज एन ऑफिसर। सिटी बैंक में जॉब मिला उनको। 22वें साल ऑफिसर बनने वाला दुनिया का सबसे यंग बंदा था ये सिटी बैंक में, सबसे यंग, द यंगेस्ट पर्सन टू बी एन ऑफिसर इन सिटी बैंक। सिटी बैंक बहुत बड़ी बैंक है यूएस की। उसके बाद 25वें साल में ये यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सिटी बैंक बन गए, 25वें साल। जिस उम्र में हम रुमाल भी यूज करना नहीं सीखते ठीक से, वो इतने बड़े बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बन गए। कहने का मतलब समझ में आया? इस लेवल का व्यक्तिमत्व है ये। और उसके बाद ऐसे नहीं चुने गए वित्त मंत्री USA के। समझ में आया? इन्होंने 21 साल तक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, लेक्चरर का काम किया है। और बाकी तो आपको बता ही दिया। इनका जन्म हुआ था 1954 में। अब ये एक समय लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग का लेक्चर देने के लिए गए। उस समय उनको 22 से 25 साल के बीच में इनका उम्र के, मतलब कहने का मतलब है कि 1954 से 22, 23, 24, 25 साल जोड़ दो तो कितना होगा? 54 + 5, दैट गोज टू 59, एंड देन 20। सो 69 से, हाँ, 1979-80 के दौर में वो एक, उन्होंने एक जगह भाषण देने के लिए बुलाया फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। भाई बोला कि यार सब घरों में झगड़ा है, बीवी बोलती है ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, केक बड़ा नहीं लाया, पार्टी अच्छा होटल में नहीं दिया, आधा किलो का केक लाया, 2 किलो का नहीं लाया। तो हर घर में बोलता है यार ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेक्चर दे, 5 मिनट बहुत लेट हो रहा है, 5 मिनट में बोलता हूँ मैं, शायद आधा छोड़ना पड़ेगा, तो आधा छोड़ना अच्छा नहीं लगता। चलो 5 मिनट में फिनिश कर देते हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेक्चर देने के लिए चले गए। सामने लोग थे 45,000। इत्तेफाक की बात यह है कि 45,000 लोग थे, बहुत बड़ा हॉल था, और 45 मिनट्स के लिए इनको बोलना था। तो इनको उस भाषण के लिए पैसा जो मिला उसके बारे में बोलते हैं। मुझे साल का, एक अधिकारी का साल का जो सैलरी मिलता था उनको सिटी बैंक से, उतना पैकेज, उनका पैकेज, उनका फी था किसका? एक लेक्चर का, 45 मिनट्स के एक लेक्चर का। और जैसे आप लोग बैठे हो वैसे लोग बैठे हुए थे, 45,000 थे, और ये भाषण दे रहे थे। भाई साहब, अर्थव्यवस्था आपके घर की कैसी प्रॉपर कर दी है जिससे मियाँ बीवी में झगड़ा ना हो। बच्चा ना रोए कि मुझे एक खिलौना लेके आओ, बच्चा ना रोए कि मुझे 18, क्या कौन सा निकला अभी नया, प्रो मैक्स, कौन सा
17 प्रो मैक्स के लिए ना रोए, क्योंकि उसको भी हम लोग जब भी बोलेगा तो दे पाए। इसके बारे में भाषण देने के लिए गए थे कि कैसे आपके घर की अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। सामने देखा तो लोग सो रहे हैं, इनको लगा यार मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ, मैं तो भाषण देने आया हूँ फाइनेंस के ऊपर, इनको जरूरत कुछ और की है। ये लोग तो सो रहे हैं, किसी का पेट बड़ा हुआ है, पता नहीं किसी को कुछ कोई खुजली हो रही है, कोई बोला इनको जरूरत है हेल्थ की। इनका हेल्थ जब तक ठीक ठाक नहीं है ये सुन नहीं पाएंगे, और जब तक सुन नहीं पाएंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बकर बकर करके में फायदा ही क्या होगा ना। तो इसलिए इन्होंने हेल्थ में काम शुरू किया और बहुत बड़ा रिसर्च किया, क्या क्या बुक्स लिखे, कौन है भाई साहब, कौन है एक ग्रेट व्यक्तिमत्व, क्यों इनका बुक हम लोगों ने चुना चुना क्योंकि इसके बिना मैं शुरुआत करूंगा तो वो आधा अधूरा हो जाएगा, आधा अधूरा काम करने की आदत अपने को नहीं है, और यही आपको भी होनी चाहिए। सो धन्यवाद करते हैं आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। पहले ऑफ कोर्स ये लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, ये छोटा सा व्याख्यान, ये छोटा सा प्रसाद। मैं फिर यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरा कुछ भी नहीं है, जो आप सुन रहे हो आपके लिए भगवान परमात्मा ने जो बनाया है, जो रेसिपी बनाई है वो मैं बस सर्व कर रहा हूँ, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जिस तरह का ऑडियंस होता है उस तरह का माल वहां से बनाया जाता है, किचन से, भगवान से सरस्वती माँ बनाती है, और मैं सिर्फ परोसता हूँ, मेरा कुछ अपना नहीं है। जो बनेगा जिस क्वालिटी के आप होंगे उस क्वालिटी का माल निकलेगा, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन से बैठो, अच्छा माल निकलेगा, अच्छा माल बनेगा, अच्छा प्रकार का, सही प्रकार का अमृत प्राशन करने के लिए मिलेगा। चलो बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजे लेंगे। मेरे को तो बस बोलने के लिए मौका मिले तो आपको सबको पता है कि रोकने से भी रुकता नहीं, क्योंकि माल इतना अच्छा बनता है, आप लोग इतने तकदीर वाले हो सब लोग। तो फिर भी यहाँ पर अर्ध विराम लेने की कोशिश करते हैं, और आप सभी को, खुद को आपने उठा के आपने कैमरे के सामने बिठा दिया, क्योंकि आप यदि ठीक हो जाओगे, सुधर जाओगे तो देश की उन्नति हो जाएगी। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई विश यू वेरी वेरी गुड डे। थँक यू सो मच। वी विल हॅव पॉज फॉर द डे। बाय बाय. टच करा आणि बंद करा त्याला, खाली, हा क्रॉस करा, येस.